मैं अनिल कुमार दीक्षित एक दफ़ा पुनः आपके समक्ष अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के सहित आपके समक्ष हाजिर हूँ। और जैसा कि आज बता दूं कि आज 3 जुलाई सन 2021 है और दिन है शनिवार। और हम लोग एक भक्ति श्रृंखला भाग जिसका 8 है उसके ऊपर हमको आज अपने आगे की कथा ले जानी है। ये कथाएं श्रीमद् भागवत से ली गई हैं। जैसा कि हम सारे ही हिंदू धर्म को मानने वाले ये बात जानते हैं कि श्रीमद् भागवत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदुओं का, लेकिन आज के युवा वर्ग को या अन्य लोगों को भी इसको सुनने का और श्रवण करने का या पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमने इसके बहुत छोटे छोटे से वीडियोस बनाए हैं जिससे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इनको शेयर करेंगे तो श्रीमद् भागवत का लाभ आपके द्वारा उन तक पहुँचेगा, जिसका कि लाभ उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो हम आगे की कथा जहाँ तक हमने बताई थी कल आपको कि उन दोनों 2 बच्चे उनको हुए, एक गाय से हुआ और एक उनकी पत्नी से हुआ, और दोनों के नाम रख दिए गए। दोनों वाले समय बीतने के साथ ही साथ जवान हो गए। गोकर्ण तो एक बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी पुरुष हुआ, परंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति निकला। उसमें वो सभी बुरी आदतें थीं, जैसे न स्नान करना, न ध्यान करना, पूजा पाठ, शुद्ध व्यक्ति का खान पान भी उसका नहीं था। वो मांस और मदिरा इत्यादि हर तरह का सेवन करने लगा। उसमें क्रोध अत्यंत था और वस्तुएं एकत्र बेकार की वस्तुएं जैसे कि अस्त्र शस्त्र इस तरह के चीज़ों को इकट्ठा करने का उसका काम था। और वो चोरी भी कर लेता था, दूसरों के साथ ईर्ष्या करता था, कभी कभी मौका पड़ता था तो डकैती भी डाल देता था, हत्याएं भी करता था, दुराचारी भी हो गया और गरीब और कमज़ोर लोगों को सताना बहुत परेशान करता था। उनको कई बार क्या होता था, गरीब और कमज़ोर लोगों के बच्चों को उठा करके वो मार डालता था, कुएं तक में फेंक देता था। और अंत में एक बहुत और सबसे बड़ी आदत उसकी एक पड़ गई, वेश्यावृत्ति। उन वेश्याओं के चक्कर में पड़ करके उसने अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया और जितने भी बर्तन भाड़े थे घर के सब बेच बाच दिए और फिर माता पिता को मारपीट के घर से निकाल दिया। आत्मदेव तो पहले से ही परेशान रहता था। जब उसको घर से निकाल दिया गया तो वो रोने लगा और सोचने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं क्या करूं। तो गोकर्ण उसके पास आया और उसने बताया, गोकर्ण ने अब अपने पिता को ज्ञान दिया और उसने कहा ये संसार असार है, इसका कोई सार नहीं है, यह माया में डालने वाला है, ये माया में डाल देता है और ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र को भी कष्ट है, इंद्र को भी कष्ट सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे इंद्रलोक के ऊपर कब्जा न कर ले। जो ऋषि मुनि हैं सिर्फ खाली वही प्रसन्न हैं, जो एकांतवासी हैं, ऋषि मुनि हैं, या ऐसे लोग जो कर्म तो करते हैं लेकिन उससे मोह या फल की इच्छा नहीं रखते हैं। वो सब कुछ समर्पित करते हैं ईश्वर को कि ईश्वर ने ये कर्म कराया और मुझे उसका ये जो फल मिला है ये भी उसी के द्वारा मिला है, मुझे इसका कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है। उसने यही बताया कि और फल की इच्छा के बिना कर्म करना ही सबसे बड़ा काम है। मोह से नरकी प्राप्त होती है। उसने ये भी बताया कि सभी प्रकार का मोह त्याग और लोगों की सेवा सन्यासी होकर के ही करें आप और भगवान का भजन कीर्तन करें, इससे ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको अब मोह माया छोड़ दीजिए कि मेरा बेटा था, मेरी पत्नी थी, मेरा रुपया था, पैसा था। इसके बाद आत्मदेव को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और वह संन्यास ग्रहण करके भगवान की भक्ति में लग गया और लोगों की और दूसरे साधु सन्यासियों या जो कोई भी उसका मिलता था उसका जो कुछ भी वो लाभ करवा सकता था, जो सेवा कर सकता था, उसने उस सेवा को किया और फिर भगवान श्री कृष्ण का भजन भी करता था और उससे की वजह से वो भगवान के श्री कृष्ण के लोक को चला गया। तो इस प्रकार से उसको इस संसार से मुक्ति मिल गई। अब हम इसके बाद ये करेंगे कि श्रीमद् भागवत मात्र एक भागवत कथा या एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो हमें सिर्फ
लेकिन ये हमें बहुत सारी सीखें देता है। जैसे वो हमें नियम और हमारे संयम की सीख देता है, हमको हमारी संस्कृति की याद दिलाता है, हमको योग की शिक्षा देता है कि हमको किस तरह से अपने जीवन को रखना चाहिए। आत्मदेव को बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय और कर्म से उसकी दुर्गति हुई, और जब उसने सही निर्णय लिया तो उसको सद्गति भी उसी तरह से प्राप्त हुई। आज की कथा का जो निष्कर्ष यही है कि गलत काम का गलत नतीजा और अच्छे कामों का अच्छा नतीजा, और इसके अलावा जो कोई भी निर्णय लेने चाहिए हमको सोच समझ के लेने चाहिए। आत्मदेव ने निर्णय तो लिए, उसने धन तो कमाया, और उसने जो कुछ भी किया उसको देखा नहीं। उसने वो अपनी पत्नी के ऊपर खाली विश्वास करके कि हाँ इसने फल खा लिया या इसने ये कर लिया वो कर लिया, इस तरह से वो करता रहता था। उसने उसको देखा नहीं कभी भी। इसलिए हमको इन चीज़ों को देखने की भी आवश्यकता है कि जो हम चीज़ें लोगों को दे रहे हैं वो कर्म हो रहा है या नहीं है, वो भगवान को अर्पित हो रहा है वो कर्म की नहीं है। क्योंकि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब जो है भगवान के निमित्त ही होता है। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको कल बताएंगे कि धुंधकारी और गोकर्ण का आगे क्या हुआ, इसके विषय में आगे बताएंगे। आज की कथा समाप्त करने से पहले हम एक दफ़ा आपसे और रिक्वेस्ट कर लें कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जो है दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंसल्टेंसी की सेवाओं का लाभ उठाएं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी रात्रि शुभ हो, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और कल सुबह आपकी शुभ हो। कोविड-19 के सभी नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा। कोविड-19 गया नहीं है अभी, और ऐसा लगा है, सुनने में आया है कि कुछ केसेस बढ़ने कुछ राज्यों में फिर से शुरू हो गए, इसलिए बराबर सतर्क रहिए। अब विदा लेते हैं, नमस्कार।